घर में राम बनकर वो पूरे देश का भ्रमण करेंगे, साधु संतों ऋषियों मुनियों से मिलेंगे, राक्षसों दानवों का वध करेंगे और पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करेंगे। किंतु कैकेयी अकेले ना कर पाएगी। इसका तो कण कण ममता से भरा हुआ है। ममता की ये महाआहुति देनी ही होगी। संसार में धर्म की स्थापना के लिए ये कलंक उठाना ही होगा। जा बेटी तू जा मेरी नहीं करता, इसलिए हम आपके पास आए हैं। यदि राम वन को ना गए तो युगों युगों से प्यासी धरती मरुस्थल बन जाएगी और पाप घना घोर हो जाएंगे। और राम की माई गोड़ लागी। सुन, जब है तोहर राम बिटवा के अवतार डिसाइड भइल रहे, हम देवता लोगन में बहुत पंचायत हुई। तब है माई राम बिटवा के 14 बरस का हॉलिडे पैकेज डिसाइड भइल रहे। एक ट्रिप के सारे रूट और डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिसाइडेड बाटे। यार ज्यादा लोड न ले, राम बिटवा को वनवास जाय दे मैया, जाय दे। हेलो, मेरू ट्रैवल्स की पूर्वांचली एजेंट। और राम एक साधारण राजकुमार बनकर रह जाए, क्या आप ये चाहते हो? राम प्रभु राम बने, उनकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। ये मात्र आप कर सकती हो माता। मदर, मदर, प्लीज डू दिस फॉर गॉड्स सेक। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे ये कैसे पोर्टेबल देवता उठा लाए हो, ओवर एक्टिंग वाले। चलो यहाँ से, चलो। मदर, मदर। समय आ गया है माते। हे करुणा की मूर्ति माँ कहते, तुम्हें ये करना होगा। इस भारतवर्ष के लिए, संसार के लिए, अपने राम के लिए। अब इन देवताओं का कष्ट कौन हरेगा? कौन है जो इस विपदा की घड़ी पर इनके शीश पर अपना हाथ धरेगा? अब तो उनका ही सहारा है। किसका? लेकिन कहीं कोई नियम नहीं था, सब उथल पुथल, अस्त व्यस्त। फिर शक्ति ने जन्म लिया और ज्ञान का उदय हुआ। फिर बने सृष्टि के नियम और शुरू हुई ये सभ्यता, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान की देवी, ब्रह्मा जी की शक्ति, हंसवाहिनी, कादंबरी, निरंजना, वाघेश्वरी, माता सरस्वती। तुषार हार धवला या ब्रह्माचित शंकरः प्रभृतिभिः देवये सदा वन्दिता। तो सबका कल्याण होता है। सुर, लय, ताल, वेद, उपनिषद सब गंगा की तरह बहते हैं। आज तक हिंसा और युद्ध से सब सृष्टि बनाते और बिगाड़ते आए हैं। चलो आज अपनी ममता को जलाकर राम को अमर बना दे। चल मंथरा, डुबा दे स्वयं को।
की इस गंगा में। बचा ले इस संसार को, सृष्टि को भय से, पाप के हर जन्म से। राम का अवतार तो हो गया, पर उसकी गौरव गाथा तुझे ही लिखनी है। गौरव गाथा मथुरा के कलंक की स्याही से। जा मथुरा, ये प्रकाश तेरे अंधकार से ही निकलेगा। तेरे वाणी से निकले एक एक शब्द की चोट आने वाली मानव सभ्यता को धर्म और अधर्म की पहचान कराती रहेगी। अगर ये कलंक मेरे राम का तिलक बन जाए तो यही सही। मात्र तुम सा
साक्षी हो मेरे, बस तुम साक्षी हो मेरे। विश्वी नाम राम सीता राम बोलो जय हरे राम, बोलो राम सीता राम बोलो जय हरे राम। हम सभी 18 लोगों की टीम है जो बैंगलोर की अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आटोलिंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बैंगलोर से हम आए हैं। नाटक का नाम है रामलला की माता, जो गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के प्रेरणा पर आधारित है। उनका ये कहना है कि इतिहास में जैसे हमने सुना है रामायण में कि सबसे बुरी माता, सबसे खराब कैरेक्टर जो है वो कैकेयी मंथरा को बताया गया है, लेकिन उसके परिदृश्य को, उसके परिप्रेक्ष्य को दूसरे तरीके से देखें तो अगर पूरे रामायण में कैकेयी नहीं होती तो राम एक साधारण राजकुमार होते, और वो जो आदर्श बना पूरी संसार के लिए, जो आज तक 8000 साल हो गए फिर भी दुनिया को प्रेरणा दे रहा, वो नहीं हो पाता। तो सारा कलंक माता ने अपने ऊपर लिया और कैकेयी ने उस कलंक को पूरे हज़ारों सालों से अभी जी रही हैं। लेकिन उसको वैसे भी देखा जाए तो उनके त्याग और बलिदान का स्वरूप है कि एक साधारण राजकुमार भगवान राम तक के दर्जे तक पहुँचे। फिर वो कहते हैं कौशल्या के बारे में कि उनका भी त्याग था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खुद को जाने दिया वनवास में, इसलिए क्योंकि कैकेयी से ज़्यादा कोई प्रेम राम को कर नहीं सकता था। तो राम का जो निर्माण हुआ वो उनकी माताओं के त्याग और बलिदान से हुआ। इसी के इर्द गिर्द हमने एक संगीतमय नाटक बनाया है जिसमें हास्य है, विनोद है, थोड़े बहुत सटायर हैं, थोड़े बहुत ह्यूमर है और लाइव म्यूज़िक है, परफॉर्मेंस है। और अपने आप एक अनूठा नाटक इसलिए है कि हम लाइव म्यूज़िक गाते हैं, बजाते हैं, डायलॉग्स हैं, मिक्स है, तो ये बड़ा एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनता है। और ये लेकर हम अभी उत्तर प्रदेश के टूर पर आए हैं। ये हमारा तीसरा शहर है, कानपुर अयोध्या के बाद आज हम गोरखपुर में हैं, और फिर अगले कुछ दिनों में हम वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जाएंगे। मेरा नाम पंकज मणि है, मैं भी आश्रम से बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्वयंसेवक हूँ और इस प्ले में मैंने लिखा है और डायरेक्शन किया है। मेरा नाम विक्रम शर्मा है और इस नाटक में मेरा पात्र है सूत्रधार का, जो कहानी को आगे बढ़ाता है और कैसे एक माँ के त्याग की जो कथा है उसको थोड़ा सा और अधिक स्पष्टता के साथ सब तक पहुँचाने का मेरा पात्र है। और मैं भी एक सूत्रधार हूँ जो हास्य विनोद के जरिए इस कहानी को दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। मैं भरत का किरदार प्ले करता हूँ और बहुत ही रोमांचक है, जिसमें कि मैं अपनी माता को बहुत ही भरा बुला बोलता हूँ और उसका जो परिणाम है वो हमारे प्ले में देखने को बहुत मज़ा आता है, देखने में क्या होता है उसके बाद। नमस्ते, मेरा नाम आस्था श्रीवास्तव है और मैं बैंगलोर आश्रम से आई हूँ। तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं दादी से, नानी से रामायण के बारे में, राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, दशरथ जी के बारे में, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, मंथरा के बारे में। तो ये जो नाटक है ये एक अलग ही तरह की प्रस्तुति है जिसमें हम गुरुदेव ने जो नॉलेज दिया है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं ज्ञान और गान के माध्यम से। मेरा नाम वीरेश है, मैं भी एक स्वयं सेवक हूँ, आश्रम से आया हूँ। तो इस प्ले के दौरान कैरेक्टर में बहुत से राजाओं का कैरेक्टर है, तो वो सब मैं प्ले कर रहा हूँ, जैसे राजा जनक, राजा दशरथ, कैकेयी राज। और ये जो प्ले है ये एक पर्सपेक्टिव है, एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव है जो एक छाप छोड़ता है दर्शकों के। मेरा नाम नीलम है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर और मीडिया कोऑर्डिनेटर गोरखपुर हूँ। ये संगीतमय नाटक की प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी की एक वार्ता से प्रेरित है। आज तक हम लोग कैकेयी और मंथरा जी के कैरेक्टर को बहुत नेगेटिव के रूप में जानते समझते देखते आए हैं और ये इतना ज़्यादा नकारात्मक हो गया कि लोगों ने अपनी बेटियों का नाम ही कैकेयी और मंथरा नहीं रखा कभी। बट ये अदर एस्पेक्ट को दर्शाता है, ये जो प्ले है उनके अदर एस्पेक्ट को दर्शाता है कि यदि कैकेयी और मंथरा रामायण से हटा दिए जाए, निकाल दिए जाए, ये कैरेक्टर ना हो तो भगवान श्री राम फिर एक राजकुमार बन के रह जाते और वो जन जन की राम की जो छवि है उनकी वो नहीं बन पाती।